वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से जो व्लॉग का रूटीन है वो ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ कारण बस क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे ही पेंडिंग चल रहे हैं। कुछ मेरा पर्सनल काम, कुछ मेरा मतलब फैमिली वाला काम, ऐसे सारे इधर उधर चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं नहा के आ गई हूँ। मैं कर लेती हूँ अपना स्किन रूटीन क्योंकि फेस बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाता है नहाने के बाद। तो मैं अपना स्किन रूटीन कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ ही देर में आपसे मिलती हूँ। मैं पहुंच गई हूँ मेन मार्केट, जहाँ पर मुझे लेने हैं लड्डू के कपड़े। हम लोगों के पास 3 लड्डू हैं, तीनों लड्डू के एक जैसे कपड़े मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह मम्मी बोलने लगी उनको नहलाते वक्त कि कपड़े ख़त्म हो गए हैं कॉटन के, तो कॉटन के कपड़े लिया। हमेशा से जड़े हुए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं लड्डू को, तो इसीलिए मैं उनके लिए कपड़े लेने के लिए गई थी। और कॉटन के कपड़ा मिलना इतना मुश्किल हो गया था। आप देख रहे हो सामने जो कपड़े रखे हुए हैं, अजीब अजीब से दिखने वाले थे। बड़ी मुश्किल से खोजबीन करने के बाद वहाँ की जो स्टाफ था उसने निकाले 1-2 कपड़े और मैंने ले लिए हैं। मैं पहुँच गई हूँ बिलिंग काउंटर पे। यहाँ पर भैया ने बिल जोड़ के मुझे बता दिया है। मैं यहाँ पर पेमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको सीधे अब घर पे ही मिलना होगा। पहुँच गए हैं घर पहुँच के मैंने ये शूट करने के लिए निकाल दिया है तरबूज। और कौन सा एंगल से शूट करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए कभी ऊपर से देख रही हूँ, कभी पीछे करके देख रही हूँ। चलिए ऐसे कर लेती हूँ एक बार सेट, उसके बाद फिर आपको मिलती हूँ। सब कुछ सेट हो चुका है, अब बारी आ गई है इसकी कटाई पिटाई की। तो चलिए आप देखते हैं इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो केवल वो जान सकता है जो वीडियो बनाता है। इस तरीके से मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया है। इसके बीच का जो भी पार्ट था उसे निकाल दिया है, इसमें डाल दिया है दूध। अब बंद करके मैं लगी थी इसको पीसने के लिए, और लाइट ने दे दिया मुझे धोखा। मैंने 1-2 करने ही लगी थी, तब तक पता चला कि लाइट ही नहीं है। तो फिर मेरे को बहुत देर तक तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, और वेट करूं या क्या करूं, कहाँ रखूं, क्या करूं। फिर मैंने उस जार को डाल दिया फ्रिज में, और फिर मैं लेके बैठ गई उस तरबूज को जिसमें से मैंने वो पार्ट निकाल के रखे थे। इसकी तो वैसे भी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ही, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है पूरा अपना तड़ी तोमड़ा, और मैं खाने लगी हूँ अपना तरबूज। और मैं इधर उधर भी देख रही थी, मम्मी पीछे से मुझे कुछ कुछ कह रहे हैं, और मैंने जैसे ही ये फिनिश किया वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और मुझे हंसी भी आ रही थी कि मैंने इतना सारा तरबूज खा लिया। पहली बार अपनी लाइफ में मैंने इतना बड़ा तरबूज एक साथ ऐसे बैठ के खाया है। ऐसे ही मैंने आपको लास्ट शॉट दिखाया तरबूज वाला कि मैंने वो फिनिश कर दिया। वैसी आ गई थी लाइट, तो मैंने कर दिया है ये पीसना शुरू। अभी देखते हैं किस तरीके से बनता है, क्योंकि मैं भी पहली बार दूध में बना रही हूँ। कई लोग बोलते हैं दूध के साथ बनाइए, कई लोग बोलते हैं नहीं बनाइए। तो आप लोग अपने अपने समझ के अनुसार आपको जैसे ठीक लगता है वैसे बनाइएगा। अगर इसका जूस भी बनाना होता है तो लास्ट मैंने वीडियो में बताया हुआ है दिल्ली वाली, जिस किसी ने भी नहीं देखा है आई बटन पे मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। अब जो तरबूज के शरबत और तरबूज के जूस बनाने में सेम प्रॉब्लम है, वो है कि इसका जो पल्प है वो छन्नी में फंस जाता है। दिल्ली में मेरे को लगा था कि मैं थोड़ा बड़ी छन्नी लूँगी तो शायद इजीली निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मुझे लेनी पड़ी चम्मच की सहायता, और सहायता लेके मैंने उसको इजीली फिर निकाल लिया एक गिलास में। और जैसे मैंने इसे निकाला वैसे ही मेरा मन कर रहा था बस अभी पी जाऊं, लेकिन ये हल्का ठंडा हो रहा है। ठंडी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा लेती नहीं हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया, और इतना सुंदर दिखने वाला जूस मैं कुछ देर में पी गई। उसके बाद मैंने बाहर जाकर देखा तो सारे पेड़ पौधों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सारी मिट्टी सूख गई थी। तो जिस तरीके से हमें पानी की ज़रूरत है वैसे ही इनको भी है, इसीलिए मैंने लगा दिया है पाइप, और सारे गमलों में एक एक करके मैंने पानी डालना शुरू कर दिया है। नीचे खेत होता है तो उसमें तो पानी का पाइप डाल दो तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गमले हैं हमारे बहुत सारे, तो मैंने एक एक करके सब में पानी डाला। काफ़ी टाइम मुझे लग गया, मम्मी भी पीछे इधर उधर घूम रही हैं, और डोगा भी सामने बैठा हुआ है जो गेट पे मैंने बांधा हुआ था। अब मैं इसको लेके जाऊंगी छत में, और छत में ही है मम्मी, तो हम लोग एंजॉय करेंगे मम्मी के साथ। उससे पहले इसकी इंटेलिजेंस देख लीजिए आप। बाय, मैं नहीं आ रही, बाय, मैं नहीं आ रही। कहाँ जा रहा है? मैं जा रही हूँ ऊपर।
ये भाई साहब हैं खतरनाक वाले इंटेलिजेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि जानवरों को कुछ समझ नहीं आता, इसे सब समझ आता है। जब मैं कभी डॉगों के बारे में किसी को बताती हूँ कि ये इस तरीके की हरकतें करता है तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता है। शाम के समय में यहाँ पर खूब सारे बच्चे खेलते हैं, इनको देखकर अपना बचपन याद आ जाता है। कैप्चर ही करने लगी थी मैं कि सामने डॉगों ने देख लिया है कुत्ता और वो चिल्लाने लग गया, उस पर खा ही जाएगा लगता है अब उसे। सामने वाली दीदी लोग अपना कुत्ता लेके थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन इसको समझ नहीं आया। ऐसे लगा मैं पकड़ लूँगा इसे, और जाके देख रहा था इधर उधर। और इस काफ़ी देर चिल्लाने के बाद दोबारा वापस आके देख रहा था कि वापस तो नहीं आ गया वो वाला डॉग, लेकिन वो दीदी लेके चली गई थी अपने घर। इसने वापस आके देखा कि वो नहीं है, तब जाके थोड़ा शांत हुआ कि हुई बातचीत ख़त्म। उसके बाद हम लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा था पीछे की साइड। इसी साइड है मसूरी, तो आपको देख के ऐसा भी लग सकता है कई लोगों को कि पहाड़ों से धुआं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये किसी ने खेत में कुछ जलाया होगा तो उस वजह से ये धुआं आ रहा था, जिसका बहुत काला धुआं निकल रहा था। इसलिए मुझे करनी थी शॉर्ट की तैयारी, तो मैंने सोचा एक पुलाव बना लिया जाए। बहुत टाइम हो गया था पुलाव बनाए हुए, तो मैंने फटाफट काट लिया अपने लिए प्याज टमाटर सारी चीज़ें। और मैं बनाऊँगी बहुत ही कम पुलाव, क्योंकि पुलाव गर्मियों में खाया नहीं जाता है, मसाले वसाले इसमें डलते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें कम मसाले डालने के बाद इसको बना दिया है। और हींग डाली है मैंने इसमें, MDH की हींग डाली है। उसके बाद मैंने सारे प्याज और मसाले वसाले डालने के बाद इसको मस्त तरीके से बना दिया है। इसमें मैंने आलू और मटर डाला था एक्स्ट्रा, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा बहुत मसाले डाले हैं, चावल डाल दिया और इसको अच्छी तरीके से भून लिया है मैंने। और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी डाल लिया है मैंने। जितना चावल डाला था उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि सब्जियाँ भी हैं, थोड़ा ज़्यादा लगता है पानी। बंद कर दिया और मेरे को याद आया मैंने पानी छोड़ा था बाहर, तो वो कहीं पूरा फुल ना हो जाए, तो मैं चली गई हूँ बाहर इसको बंद करने के लिए। इसी के साथ अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।